सा दिखता है। खोया नहीं विश्वास मेरा, अभी कहता हूँ, मुश्किल है प्रार्थना। क्या बोलूं पता नहीं, कैसे मैं शुरू करूं, पर तेरी कृपा से पूर्ण हृदय से मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। अंधकार की घड़ी में भी दर्द और निराशा नहीं, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। आधार तू हाथ उठाकर, तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं। ये जानना मुश्किल है मुझे तेरी योजनाओं को, जो है मेरे लिए। अब मेरा विश्वास तुझ पे है, जानते हुए तूने दिया है बलिदान। क्या बोलूं पता नहीं, कैसे मैं शुरू करूं, पर तेरी कृपा से पूर्ण हृदय से मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। अंधकार की घड़ी में भी दर्द और निराशा नहीं, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। आधार तू हाथ उठाकर, तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। अंधकार की घड़ी में भी दर्द और निराशा नहीं, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। आधार तू हाथ उठाकर, तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं, मैं गाऊं। सबों को आज के सुंदर पवित्र साबत विश्रामवार के शुभारंभ में परमेश्वर पिता का प्रेम, दया और अनुग्रह को याद करते हुए हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इससे बढ़कर मैं पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस वक्त तक संभाले रखा है और हमें जीवित इसलिए रखा है कि उसका प्रेम को हम जान सके और उसके आने तक उनके विश्वास में स्थिर रह सके। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुने, इससे पहले उनके पवित्र हाथों में सौंपे जाएं और अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय और जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौका के लिए। इस वक्त विशेष करके तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। हम में से हर एक कोई को पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि वक्ता और श्रोता तेरे जीवित और गुण बातों को प्यारे पिता तेरे स्वर्गीय इच्छा के अनुसार समझ सके और तेरे आने तक तेरे प्रेम और विश्वास में हम स्थिर रहने सके। और जब तू आएगा तेरे साथ बादलों में होकर मिल सके। प्यारे पिता, जगत और जगत के लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हैं, तो उनका सुधि ले और उन्हें भी तेरे इस प्रेम के संदेश को पहुंचाने तक अगुवाई और मदद कर। इस समय की भार को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगा है, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर।
आमीन। प्रभु यीशु मसीह में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आज क्या ही खुशी और आनंद की बात है। आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज जगत में और हमारे पास पड़ोस में आज हम देख सकते हैं, बहुतों ने अपनों से जुदा हो गए हैं और इस गम से आज वे तड़प रहे हैं और उनके पास कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। लेकिन आज हम थोड़े देर आइए, जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वालों के लिए एक महान आशा है और वो हमें एक नया जीवन जीने के लिए साहस और ढाढ़स दे सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन को जानने से पहले हम हर एक को अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे समझें, क्योंकि ये दोनों, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरी आगमन, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। हम सब जानते हैं कि पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आया, और हमने दूसरे आगमन के बारे में हम देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति को पाते हैं जो कि उसका नाम हनोक है, और आदम के 7वां पीढ़ी में से वे एक व्यक्ति है जो उस 7वें पीढ़ी में वास कर रहा था। वह भी दूसरी आगमन के बारे आशा देख रहा था। यहूदा का किताब 1 अध्याय उसका 14 और 15। साथ ही साथ हम लोग आयुब के किताब में आएंगे। यहाँ हम लोग आयुब को भी यह कहते हुए पाते हैं। आयुब कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीता है, वह अंत के दिनों में मेरे साथ खड़ा होगा, वह अंत के दिनों में खड़ा होगा, मैं उसे अपने आँखों से देखूंगा, मेरे बदले कोई नहीं देखेगा। आयुब 19 का 25 से 27। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ आयुब के जीवन को हम लोग देखेंगे। उसके साथ बड़ी संकट और मुसीबत थी। उनके बच्चे मर चुके थे, उनके संपत्ति जितने भी उनके भेड़ बैल, उनके दास दासी थे, सब छीना गया था। लेकिन हम लोग आयुब को देखते हैं, जब उनके शरीर में फोड़ा और फुंसी उन्हें दर्द से कहर रहा था, उनका शरीर चूर चूर हो चुका था, लेकिन उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम को आज हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन में वो मन लगाया और विश्वास तक रहा। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ख्रिस्त प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में याजकों और शास्त्रियों को संबद्ध मिला होगा। मीका नबी का किताब 5 अध्याय उसका 2 पद में मीका नबी प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान को बताया था। और दानियल 9 का 25 में हम यह पाते हैं कि दानियल नबी ने प्रभु यीशु मसीह का आने का समय को ठहरा दिया था। ईश्वर ने
इन भविष्यवाणियों को यहूदियों के अगुओं को और लीडरों के हाथों में सौंप दिया था। क्या ही अच्छा और भली बात था। यीशु का पहला आगमन का इंतज़ार करना था, लेकिन हम उस समय की बात को देख पाते हैं कि लोग मूर्ति पूजकों में माट के बनाने और मनुष्यों के विचार पर आदर और सम्मान पाने में व्यस्त थे। स्वर्ग के राजा के ओर से दिए गए काम में चूक गए। स्वर्ग से स्वर्गदूत पृथ्वी पर यह देखने आता था कि कौन यीशु का स्वागत करने का तैयार है, परंतु उनमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया कि यीशु का बाट जोह रहे हैं। आज इस संसार में परमेश्वर हम पापियों को प्रेम के निमित्त अपना एकलौता पुत्र को भी राख नहीं छोड़ा और हमारे उद्धार के लिए इस जगत में भेजा। और आज हम देखते हैं अधर्म के बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा पड़ गए हैं। क्या आज उन दिनों के लोगों की तरह संसार और संसार के चीज़ों में आज मन लगाए हुए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आज हम कोई तैयार हैं या नहीं, ये सवाल आज हमें करना है। याजक अपना गर्व और अशुद्ध बलिदान करते थे, वे सब निश्चित थे। जीवन का राजकुमार का कोई तैयारी नहीं थी। यही समय कुछ चरवाहों को देखा जो भेड़ों को पहरा दे रहे थे। ये आकाश के तारों को देखकर कहने लगे, यह तो यीशु का आगमन का बयान दे रहा है। दूतों ने यीशु का जन्म का संदेश दिया और लूका 2 अध्याय उसका 14 पद में हम लोग पाते हैं, गीत गया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्ग में भेजे कुछ इस तारे ने अनजाने अन्य जातियों को यीशु के जन्म स्थान बैतलहम की ओर अगुवाई कर ले पहुंचाया। और हम लोग इब्रानी 2 अध्याय उसका 28 में पाते हैं, जो लोग उसके बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आज हम हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन का बाट जोहना कितना ही अहम बात है। आज दुनिया की घटनाओं को, दुनिया में महामारियों को देखकर आज जगत और जगत के लोग कुमलाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, हताश और निराश हुए हैं, आज रो रहे हैं। उनके आंखों में आंसू ढका हुआ है। और आज हमें इन महान सत्यों को आज हमारे आंखों से छिप सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम हताश और निराश ना हुए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ी आशा दिया है कि जब दूसरे आगमन में आएगा, हम में से हर एक को अपने साथ ले जाएगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय इसका 12 पद में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो बहुत शीघ्र आने वाला है। आज हम दुनिया का दशा और दिशा को देखकर क्या घबरा गए हैं, आज हताश और निराश हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए एक बड़ी आशा है, और वो आशा है दूसरी आगमन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करने वालों को अपने साथ लेने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें कहता है
प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय उसका 4 पद में, यहाँ इस तरह से कहता है, वह उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, आज हम दुख और पीड़ा और मृत्यु से डरे हुए हैं, लेकिन आज हम घबराए नहीं। ईश्वर पर विश्वास करें और भरोसा करें, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है और हम में से हर एक के काम के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। उस पर हम विश्वास और प्रेम रखते हैं तो वो हमें अपने साथ ले जाएगा, हमें नहीं छोड़ेगा। जहाँ ना रोना और ना क्लेश, ना दुख, ना मृत्यु है, वहाँ अपने साथ ले जाएगा। आज हम प्रभु पर विश्वास करें और भरोसा करें। हम परमेश्वर का वचन में पाते हैं, यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 21 से 18 में, परमेश्वर की विश्वस्त दासी या चेला मरियम मगदलिनी को हमने देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को वो मुर्दों में, मृत शरीर को कब्रों में वो ढूंढने गई हुई थी, और जब प्रभु यीशु मसीह को खोजती है, नहीं पाती है, तो वो रोने लगती है। और जब रोते हुए वो लौट रही थी, तो वगन में प्रभु यीशु मसीह उससे मिलती है और वो आंसू से उसके आंखें डबडबाई हुई थी, उसका हृदय दुख से भरी हुई थी कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को किसने उठा ले गया, किसने ले लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम मगदलिनी ने यीशु मसीह को मुर्दों में से खोज रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जीवते मरियम मगदलिनी से दर्शन देता है। आज कहीं हम व्यर्थ बातों में तो हम उलझे हुए नहीं हैं, कहीं यीशु मसीह को हम भूल तो नहीं गए हैं, दुख और दर्द और पीड़ा हमारे आंखों में आंसू तो नहीं भर दी है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को देखने में हम झुंझला तो नहीं रहे हैं। जैसे ही हम मरियम मगदलिनी को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ को पहचानती है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के समाचार को चेलों के बीच में जाकर देती है। आज हम हर एक को हताश और निराश, और इस अंतिम समय में हमारा ये जो महान आशा है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन के संवाद को आज हम हर एक को एक जगत के लोगों तक पहुंचाना है, जो हमें बड़ी तसल्ली, आनंद दे सकता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, हम हर एक का आंसू को पोंछ डालेगा और वो अपने साथ हमें लेगा। आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करें। संकट और मुसीबत के समय में परमेश्वर पिता ही है जो हमारे लिए छिपने के लिए स्थान है, और हमें वो छिपा सकता है, हमें वो बचा सकता है। दुनिया और दुनिया की शक्ति कोई हमें बचा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर आज हमें वादा करता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यह कुछ समय की बात कहा जाता है कि एक प्लेग में, जो कि प्लेग एक बीमारी है, सैकड़ों लोग मारे गए। एक छोटी लड़की, माँ बाप और उसके माँ बाप भी मारे गए। मरने के पूर्व माँ ने बेटे से कहा, एक मनुष्य आकर तुम्हें घर ले जाएगा। कब्र पर ही उस छोटी लड़की रोते रोते सो गई। भोर के वक्त एक मनुष्य ने उससे पाया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़के ने जवाब दिया, मैं घर ले जाने के लिए एक मनुष्य की राह
देख रहा हूँ। परदेसी ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। विश्वास में परमेश्वर की बाट देखने वालों को यीशु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। यीशु जल्द आ रहा है। आज आपका और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन पर आपका और मेरा विश्वास कैसा है? क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह का उस दूसरी आगमन पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को त्राणकर्ता कबूल करके उसके प्रेम और विश्वास में बढ़ते हैं? परमेश्वर पिता हम सबों को तैयार रहना चाहता है। इस अंतिम समय में हमें तैयार रहने के लिए आह्वान करता है। आइए आज हम सब कोई तैयार रहें और इस संवाद को एक दूसरों तक देने में ना हिचकिचाएं। परमेश्वर हम सबों को लेने आएगा, हम सबों को बचाएगा, अपने साथ ले जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो दुख और दर्द है, ये दुख और दर्द पहला पतरस का किताब 4:7 में कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए साया में होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आज हम ये जो दुख और दर्द और क्लेश और पीड़ा हम देखते हैं, ये सारी बातें बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद और खुशी की बात तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह में हम सामने से हर एक को, उन पर विश्वास और भरोसा करने वालों को अपने साथ लेने आएगा। इससे बड़ा आशा आज हमें जीने के लिए नया हौसला दे सकता है। आइए परमेश्वर हमें माँ बाप, भाई बहन हर एक का प्यार दे सकता है। आज हम अपने प्रियजनों का जुदाई में आज हम गम में डूबे होंगे, उन गम से प्रभु यीशु मसीह हमें निकालेगा, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमें यदि प्रभु यीशु मसीह में आज हम मरते हैं तो हम मरते नहीं हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम सो जा रहे हैं, लेकिन यदि आज प्रभु यीशु मसीह के बगैर आज हम यदि मरते हैं तो ये सबसे बड़ी दुखदाई है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मृत्यु से ना डरें, महामारी से ना घबराएं। ये तो क्लेश का शुरुआत है। हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह जीवन का मुकुट देगा। आज हमें जागते रहने का जरूरत है, प्रार्थना करते रहने का जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहने का जरूरत है। हमें सामर्थ्य उसी से हमें मिलती है। परमेश्वर का वचन का नित्य अध्ययन करते रहना है। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए आत्मिक आहार है। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए ढल और तलवार है। हमारे आशा और हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है। शैतान हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमें दुख और पीड़ा ही देता है, लेकिन आज हमारे लिए बड़ी आशा है कि हमारे लिए हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। आइए आज बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ में, जिस तरह से राजकुमार राजकुमारी से मिलने के लिए आनंदित होती है, ये दोनों आनंद मनाते हैं, उसी तरह से आज हम प्रेमी पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमें लेने के लिए फिर से इस जगत में आने वाला है। उससे मिलने के लिए हम हर्ष होएं, तैयार होएं, अपने आशा को उजागर करें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से मिल सकें और अनंत जीवन तक हम उसके राज में वास करने वाले बन सकें। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे और अगुवाई करे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 12 पद को पढ़कर मैं अंत करना चाहूँगी। यहाँ परमेश्वर बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में हम हर एक के लिए कहा है। यहाँ यूँ कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह में
हम विश्वास करें, भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह हमें धीरज देगा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा और हम अय्यूब की तरह विश्वस्त रहें। और मरियम मगदलिनी जो कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वस्त दासी थी, चेला थी, सबसे चेलों के बीच में यीशु मसीह का जी उठना की खबर को बतलाई। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन जो कि हम हर एक में आशा और आनंद पैदा करता है, इस सुसमाचार को हम बांटें और प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन को निकट करने वाले में से बन सकें। हम में से हर एक को ईश्वर बहुत से आशीष दे और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम दुआ करें। हे हमारे स्वर्गवासी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा असीम दया और कृपा को याद करते हुए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबों से प्रेम करता है और हमें सांत्वना देता है। पिता, तू वादा करता है कि हमें तू अनाथ नहीं छोड़ेगा। हम हर एक को तू लेने आने वाला है और बहुत जल्द आ रहा है। उस दिन तक तू हमें तैयारी का आत्मा दे ताकि हम उस प्रेम और विश्वास में हम स्थिर रहने सके। तेरे दूसरे आगमन के बारे में जब हम सुनते हैं, हम सुने ही नहीं, उसके लिए हम तैयार पाए जाएं और इस विश्वास को एक दूसरों को भी बांटें ताकि जब तू आएगा उस दिन हम तैयार पाए जाएं और हम तेरे साथ मिलकर युगानुयुग तेरे राज में वास करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस अंतिम समय में और इस महामारी के समय में जगत और जगत के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमारे विश्वासी कलिसियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक व्यक्ति को के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर दया दृष्टि हो और तू उन पर अगुवाई दे कि तू एकमात्र परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। तुझ पर विश्वास और भरोसा करने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, बाकी जीवन और समय की भार को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए दिन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।